एक बार एक गरीब परिवार का लड़का गांव से शहर आकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था। वह काफ़ी परीक्षाएं भी दे चुका था। एक दिन उसके पास इंटरव्यू के लिए कॉल आया। उसे अगले दिन उस इंटरव्यू के लिए जाना था, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह उस शहर में जाकर इंटरव्यू दे सके। उसने अपने सामान में देखा तो उसे सिर्फ 50 रुपये मिले। उसने अपने दोस्तों से भी उधार लिया हुआ था, इसलिए वह उनसे भी नहीं मांगना चाहता था। अगले दिन वह तैयार होकर अपने ज़रूरी कागज़ लेकर बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। उसने सोचा कोई जान पहचान का मिल जाएगा तो उससे लिफ्ट ले लूँगा, लेकिन वहाँ उसे कोई भी जान पहचान का नहीं मिला। अब वह सोचने लगा, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं कि टिकट ले सकूं। वह बस स्टैंड से बाहर आ गया। तभी उसकी नज़र एक मंदिर पर पड़ी। उसने सोचा एक बार भगवान के दर्शन कर लेता हूँ। फिर वह मंदिर की ओर गया और भगवान से बोला, अब आप ही बताइए मैं क्या करूँ, मेरी मदद कीजिए। इतना कहकर वह मंदिर से बाहर आ गया और जूते पहनने लगा तो उसकी नज़र वहाँ बैठे एक फ़कीर पर पड़ी, जिसके कटोरे में बहुत सारे पैसे पड़े थे। वह भगवान की तरफ देखकर कहता है, वाह भगवान, जिसे नहीं चाहिए उसे इतने सारे पैसे दे रखे हैं और जिसे चाहिए उसे देते नहीं हो। फ़कीर लड़के से कहता है, क्या हुआ, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो लड़का कहता है, बाबा आप कैसे मदद करोगे, आप तो खुद मांगकर कमा रहे हो। तो वो फ़कीर कहता है, नहीं, मैं मांगकर नहीं कमा रहा हूँ, बल्कि लोग इसलिए देते हैं कि उन्हें पुण्य कमाना है। वे लोग मुझे मांगने की वजह से नहीं, बल्कि खुद को पुण्य कमाने की वजह से देते हैं। अब बताओ क्या हुआ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? तो लड़का उन्हें बताता है कि मुझे इंटरव्यू के लिए जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं और इसके लिए मुझे करीब 500 रुपये चाहिए। फ़कीर ने कहा, तुम मुझसे ले जाओ, मुझे कोई मोह नहीं है और ना ही ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। मैं तो शाम होने पर खुद ही इन्हें दान पेटी में डाल देता हूँ। मुझे तो सिर्फ एक वक्त का खाना चाहिए और कुछ दवाई। लड़का फ़कीर की बात पर विश्वास कर लेता है और कहता है, बाबा जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको लौटाने ज़रूर आऊँगा। फ़कीर कहता है, कोई बात नहीं बेटा, मैं यहीं रहता हूँ। फिर लड़का इंटरव्यू देने चला जाता है और उस इंटरव्यू में उस लड़के का सिलेक्शन हो जाता है। वह लड़का बहुत खुश था। वह सोचता है उन बाबा से मिलकर उनका धन्यवाद करूँगा, उन्हीं की वजह से आज मुझे यह नौकरी मिली है। लेकिन जब वह उस मंदिर में पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ लोगों की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हुई है। वह एक आदमी से पूछता है कि क्या हुआ है, यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? तो वह आदमी कहता है कि एक फ़कीर की मौत हो गई। वह भीड़ को हटाते हुए आगे पहुँचता है तो देखता है कि वही बाबा जिन्होंने उसकी मदद की थी वह वहाँ मरे पड़े हुए थे। एक व्यक्ति कहता है, आज इन्होंने दवाई नहीं ली थी, शायद इनके पास पैसे नहीं होंगे इसलिए मर गए। लड़का भगवान की तरफ देखकर कहता है, वाह भगवान, एक इंसान ने किसी की ज़िंदगी बनाने के लिए खुद की ज़िंदगी छोड़ दी। तभी एक आदमी बोला, भिखारी था, अच्छा हुआ मर गया, वैसे भी ये किसी काम के नहीं होते। वह लड़का सोच में पड़ जाता है कि ये क्या हो गया। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमें दूसरों की मदद ज़रूर करनी चाहिए और ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए। जब हमें लगे अब कुछ नहीं हो सकता तो ना जाने ऊपर वाला किसको आपकी मदद के लिए आपका ऊपर वाला बनाकर भेज दे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण।